दिव्या पिछले कई महीनों से वजन घटाने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए वो आए दिन कोई ना कोई नई डाइट फॉलो करती रहती हैं। अब 1 साल पहले उनकी एक सहेली ने इंटरमिटेंट फास्टिंग करके बहुत जल्दी वजन घटा लिया था। अब उसको देखा देखी दिव्या ने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दी। अब ये शुरू करने से पहले ना ही उन्होंने किसी एक्सपर्ट से बात की, ना ही कोई राय ली। अब इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ा और डाइटिंग शुरू कर दी। डाइट शुरू करने के 2 हफ्तों के अंदर ही दिव्या को काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गई। उन्हें बहुत कमजोरी महसूस होती, उनका पेट खराब रहता। डर के मारे दिव्या ने वो डाइट छोड़ दी। अब डाइट छोड़ते ही जितना वेट उन्होंने लूज किया था उसका डबल वापस गेन कर लिया। दिव्या को ये समझ में नहीं आ रहा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग उन पर काम क्यों नहीं की। उनकी बाकी फ्रेंड्स ने भी यही डाइट फॉलो की थी, उन्हें तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई, उल्टा उन्होंने वेट लूज कर लिया। दिव्या चाहती हैं कि हम अपने शो पर इंटरमिटेंट फास्टिंग पर बात करें। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, पर कोई भी डाइट बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के हरगिज ना करें, क्योंकि हो सकता है वो डाइट आपके लिए बनी ही ना हो या आप उसे गलत तरीके से फॉलो कर रहे हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा डाइट है जिसमें दिन के कुछ घंटे खाना खाया जाता है, जिसे हम ईटिंग विंडो कहते हैं, और कुछ घंटों के लिए हम खाली पेट रहते हैं, जिसे हम फास्टिंग विंडो कहते हैं। इसके पीछे साइंस ये है कि कुछ देर के लिए हम शरीर को एनर्जी रिस्ट्रिक्शन फेज में डाल देते हैं, जिससे कि जो चर्बी जमा हुई है शरीर में वो मेल्ट डाउन होती है, यूटिलाइज हो जाती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जिससे कि हमें वेट लॉस मिलता है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि बेसिकली कुछ घंटों के लिए खाना खाया जाता है, कुछ घंटों के लिए हम खाली पेट रहते हैं। कितने घंटे खाना खाना है, कितने घंटे खाली पेट रहना है, ये पहले से ही तय किया जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के एक 3 से 4 तरीके हैं। पहला तरीका है 10:14, यानी 10 घंटे आप फास्टिंग विंडो फॉलो करते हो और 14 घंटे आप ईटिंग विंडो फॉलो करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर सुबह के 7 बजे पहला खाना लिया है, तो सुबह के 7 से लेके शाम के या रात के 9 बजे तक आप खाना ले सकते हैं और बाकी का टाइम आपको फास्टिंग विंडो फॉलो करना है। दूसरा तरीका है 12:12, यानी 12 घंटे आप खाना खा सकते हैं, 12 घंटे आपको फास्टिंग विंडो यानी कि बिना खाना खाए रहना है, खाली पेट रहना है। दिस इज 12:12। नेक्स्ट इज 14:10, यानी 14 घंटे आप फास्टिंग विंडो फॉलो करते हो और 10 घंटे आप खाना खाने का विंडो फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सुबह के 7 बजे पहला खाना लिया है तो शाम के 5 बजे आपका आखिरी खाना होगा, यानी कि आप 10 घंटे खाना खाने का विंडो फॉलो करते हैं और 14 घंटे आप फास्टिंग विंडो यानी खाली पेट रहते हैं, जिससे कि शरीर एनर्जी रिस्ट्रिक्शन मोड में जाता है। इससे भी एडवांस स्टेज है 16:8, यानी कि आप 16 घंटे फास्टिंग विंडो फॉलो करते हैं और 8 घंटे ही ईटिंग विंडो फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पहला खाना सुबह 7 बजे हुआ है तो आपका आखिरी खाना हो जाएगा दोपहर के 3 बजे तक, और बाकी का पूरा टाइम जो है आप पूरी तरीके से फास्टिंग विंडो फॉलो करेंगे। इससे आगे जाके एडवांस स्टेज है 5:2, यानी कि पूरे हफ्ते भर के जो 7 दिन है उसमें से 5 दिन आप रेगुलर खाना लेते हैं और 2 दिन आप फास्टिंग विंडो फॉलो करते हैं, यानी कि 48 आवर्स आप कुछ भी खाना नहीं लेते हैं, इसमें आप फ्लूइड इनटेक करते हैं। दूसरा एक तरीका है जिसमें कि 6:1 विंडो भी फॉलो किया जाता है, यानी 6 दिन आप पूरा नॉर्मल रेगुलर खाना खाएंगे और हफ्ते के 1 दिन में 24 घंटे का वाटर फास्ट रखेंगे या आप फास्टिंग विंडो फॉलो करेंगे। फास्टिंग विंडो में मोस्टली हम रेकमेंड करते हैं फ्लूइड्स का इनटेक, जिसमें कि आप प्लेन वाटर ले सकते हैं, आप भरपेट पानी पी सकते हैं, आप नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, बटर मिल्क यानी छाछ ले सकते हैं, आप ग्रीन टी या ब्लैक टी दैट इज़ काली चाय ले सकते हैं। ऐसे कई सारे लिक्विड प्रिपरेशंस आप ले सकते हैं। ये जो सारे लिक्विड्स हैं ये डिटॉक्स का काम करते हैं, यानी कि आपके शरीर में जो कोई भी बायोलॉजिकल वेस्ट तैयार हुआ है, जो मैल तैयार हुआ है, उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए ये फ्लूइड्स हेल्प करते हैं। अब देखते हैं आप ईटिंग विंडो में क्या खा सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग कई बार फेल हो जाता है बिकॉज ईटिंग विंडो में यानी कि आपके जो खाने के अलावेंस का टाइम है उसमें आप गलत खाना खा लेते हैं।
कई बार ऐसे देखा जाता है कि ईटिंग विंडो में लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, गलत खाना खा लेते हैं, इम्बैलेंस्ड डाइट या इम्प्रॉपर डाइट या शुगरी फूड्स या प्रोसेस्ड फूड खा लेते हैं। ये सारी चीज़ें इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए बहुत गलत है, जिससे कि आपको रिजल्ट बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, उल्टा शरीर पे अननेसेसरी प्रेशर आ जाएगा। सो ईटिंग विंडो में आपने क्या खाना लेना चाहिए? आपने बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है जिसमें फ्रूट्स है, सैलड्स है, हरी सब्जियां है, फ्रूट वेजिटेबल्स है, ग्रेन पोर्शन है, ये बैलेंस्ड मील है। ये सारी चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है ईटिंग विंडो में। ऐसे ना हो जाए कि आपके ईटिंग विंडो में आप सिर्फ शुगरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं या मैदे के पदार्थ खा रहे हैं या हवाबंद पदार्थ खा रहे हैं। अगर ऐसी चीज़ों का इंटेक हुआ तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको फास्टिंग विंडो में लिक्विड ज़्यादा लेने हैं, ईटिंग विंडो में आपको बैलेंस डाइट लेना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे पहला और सबसे आसान फ़ायदा है वेट लॉस। बहुत जल्दी वज़न कम होता है, बहुत जल्दी चर्बी कम हो जाती है और ये सस्टेनेबल वेट लॉस भी है। हेल्दी वे में किया तो ये बहुत दिन तक टिकता भी है। दूसरा ऐसे फ़ायदा है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की वजह से आपके शरीर में जो बायोलॉजिकल वेस्ट यानी कि जो मैल तैयार हुआ है, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल है या यूरिक एसिड है, बहुत ज़्यादा चर्बी है, तो वो घटने में बहुत आसानी होती है। ये सारे पैरामीटर्स बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं। अगर आपका बीपी ज़्यादा रह रहा है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी आपको है, हाई ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज़ की तकलीफ आपको है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसका और एक फ़ायदा है डिटॉक्सिफिकेशन यानी क्लेंजिंग। जैसे हम एनर्जी रिस्ट्रिक्ट करते हैं या कुछ देर खाली पेट रहते हैं, जिसकी वजह से बायोलॉजिकली शरीर को रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन इम्प्रूव होता है। शरीर का सारा मैल बाहर निकलने में मदद होती है। साथ ही साथ हम फास्टिंग विंडो में जो फ्लूइड्स लेते हैं उससे भी कई ज़्यादा फ़ायदा होता है। और एक बात है जिससे एजिंग कम होती है। डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है, उससे एजिंग प्रोसेस यानी कि फेस पे रिंकल्स आना है, ग्रे हेयर होना है, एक्ने पिंपल है, एनर्जी लेवल्स है, स्टैमिना है, इन सब में भी बहुत ज़्यादा सुधार दिखाई देता है। डेफिनेटली इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर हम सही तरीके से करते हैं तो ये सारे फ़ायदे हमें दिखाई देते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर सही तरीके से हम नहीं करते हैं तो डेफिनेटली कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी है। फॉर एग्जाम्पल, जो आप वज़न घटाते हो वो इमीडिएटली आप पुट ऑन भी करते हैं, वेट गेन उतने ही क्विकली हो सकता है। दूसरी बात है ब्लड पैरामीटर्स। शुरुआत में इनमें सुधार तो दिखता है, जैसे आपका बीपी कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, डायबिटीज़ कम हो जाएगा, बट कुछ दिनों के बाद वो वापस आपको दिखता है कि फ्लक्चुएट हो रहे हैं, क्योंकि आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का तरीका गलत है या उसमें आप जो कुछ खाना ले रहे हो वो गलत तरीके से आप ले रहे हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग का और एक नुकसान है, चर्बी जितने जल्दी घटती है उतने जल्दी आप पुट ऑन भी कर सकते हो अगर आप ये सही तरीके से नहीं करते हो। अगर आप गलत खाना चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी दिखाई देती हैं, जैसे कि एसिडिटी होना है, कॉन्स्टिपेशन होना है, गैसेस या ब्लोटिंग की तकलीफ होनी है। ये सिम्टम्स भी आपको दिखते हैं अगर आप गलत तरीके का खाना इस्तेमाल करते हैं। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको करनी है, आपको हेल्थ रिजल्ट्स चाहिए, तो किसी एक्सपर्ट्स एडवाइस के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, अच्छे गाइडलाइंस के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, सही तरीके से बैलेंस्ड डाइट अपनाएं ईटिंग विंडो में, और फास्टिंग विंडो में अच्छे गुड क्वालिटी नेचुरल फ्लूइड्स ही इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत लोग कर रहे हैं, पर जितने इसके फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हो सकते हैं अगर इसे ठीक तरह से फॉलो ना किया जाए तो। इसलिए ऐसी कोई भी डाइट शुरू करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात, जानिए क्या पपीता खाने से बच्चा गिर सकता है। क्या पपीता खाने से बच्चा गिर सकता है? ये एक बहुत ही आम सवाल है। अब क्या ये सिर्फ एक मिथक है या इस बात में कोई सच्चाई भी है? ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर ऋतु सेठी से। काफी समय पहले एक रिसर्च हुई थी और उसमें पता चला था कि पपीते में एक एंजाइम होती है। अब एंजाइम का मतलब क्या हुआ? एंजाइम का मतलब हुआ प्रोटीन। इनके शरीर में जाने से कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता। खैर, जो एंजाइम पपीते में होता है उसका नाम है पेपेन।
रिसर्च के समय यह माना गया था कि पपेन प्रेग्नेंट औरतों के लिए नुकसानदेह होता है। इसे खाने से बच्चा गिर सकता है और औरत जल्दी लेबर में भी जा सकती है। पर जैसे जैसे समय बदला, साइंस ने तरक्की की, इस पर और ज्यादा रिसर्च हुई। तब पता चला कि दोष पपेन का नहीं है। कच्चे पपीते में पपाया लैटेक्स होता है। पपेन पपाया लैटेक्स में मौजूद होता है और लैटेक्स का एक नुकसान है। इसकी वजह से प्रेग्नेंट औरतों में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, यानी बच्चा पैदा होते समय जो खिंचाव और दर्द महसूस होता है वही। लैटेक्स की वजह से ये वक्त से पहले ही शुरू हो सकता है। बच्चा गर्भ में पूरी तरह से बना नहीं होता है और वो सही समय नहीं होता उसके बाहर आने का। साथ ही गर्भ के अंदर जो परत होती है वो भी सिकुड़ने लगती है। इस वजह से गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। पर एक बात का ध्यान रखें, जिस वजह से ये सब कुछ होता है वो है लैटेक्स, और ये केवल कच्चे पपीते में ही पाया जाता है, पके हुए पपीते में नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान पका हुआ पपीता खाने से वैसे तो कोई खतरा नहीं है, इससे गर्भपात नहीं होगा, पर कुछ डॉक्टर्स फिर भी प्रेगनेंसी में पपीता खाने से मना करते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीते खाने से पहले आप अपने डॉक्टर की राय जरूर जान लें। वैसे बता दें कि आमतौर पर पपेन सेहत के लिए अच्छा होता है। अव्वल तो वो हाजमे में मदद करता है और दूसरा कब्ज होने से बचाता है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकासी हेल्थ टिप। जानिए क्या होते हैं गिल्ट फ्री फूड्स और क्या ये वाकई हेल्दी होते हैं। हम सब हेल्दी खाना खाना चाहते हैं। अब वाकई ऐसा कर पाते हैं या नहीं वो तो अलग बात है। फिलहाल लोगों के हेल्दी खाने की इस चाह को कई बड़ी बड़ी कंपनियां एक मौके के रूप में देखती हैं। नए नए प्रोडक्ट बनाकर पैसा कमाने का प्लान बनाती हैं और इसी प्लान का हिस्सा है गिल्ट फ्री फूड। आजकल कई ऐसी खाने की चीजें बेची जा रही हैं जिन्हें गिल्ट फ्री कहा जाता है। इसका मतलब है उस चीज में लो कैलोरीज है, साथ ही वो शुगर फ्री या फिर ट्रांस फैट फ्री होता है। पर क्या ये चीजें वाकई हेल्दी होती हैं? ये बताया न्यूट्रिशनिस्ट भुवन रस्तोगी ने। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है। उनके मुताबिक गिल्ट फ्री फूड और कुछ नहीं, बस एक झूठ है। उनके मुताबिक कई कंपनियां अपना सामान बेचने के लिए ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री, हाई प्रोटीन, क्लीन, नेचुरल ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, पर असल में ये प्रोडक्ट्स बाकी खाने की चीज़ों से ज़्यादा हेल्दी नहीं होते, ज़्यादा बेहतर नहीं होते हैं, बस महंगे होते हैं। भुवन रस्तोगी का कहना है कि अपनी पसंद का खाना खाने में किसी को गिल्ट वैसे भी महसूस नहीं होना चाहिए। आप जो भी खाना चाहते हैं उसको हेल्दी बनाकर खाइए, बैलेंस में खाइए। कुल मिलाकर अगर आप भी गिल्ट फ्री फूड के झांसे में आ चुके हैं तो संभल जाइए। इन पर पैसा फूकने से अच्छा है आप फल और सब्जियां खरीद लें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।